हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से, राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए आई है। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि अब पात्रता परीक्षा में ही सिलेक्शन होगा। अब आपको चयन परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि पहले होता था कि एक विज्ञापन जारी हो, उसमें आपका वैकेंसियों का नंबर दे दिया जाता था कि इतनी वैकेंसी है। एक ही परीक्षा होता था, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती थी और सिलेक्शन हो जाता था, आपका चयन हो जाता था। लेकिन बीच में क्या कर दिया गया, पहले प्री एग्जाम हो, फिर उसके बाद आप सालों साल वेट करिए, फिर जाके आपका मेंस एग्जाम हो, फिर जाके कहीं रिजल्ट आए, मेरिट लिस्ट बने, उसके बाद सिलेक्शन होता था। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती थी और काफ़ी टफ भी होती थी। यानी पहले पात्रता की तैयारी करो, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करो, फिर जाके कहीं सिलेक्शन होगा। तो यही चीज़ें अब बंद हो रही हैं, फिर से वापस जैसे पहले होता था वही चीज़ें लागू हो रही हैं, वही नियम लागू हो रहा है। देखिए, एक ये न्यूज आई है कि शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने लिया निर्णय, ईएसवी को भेजा प्रस्ताव। इसमें यह कहा गया है, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब दो अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को भेज रहा है। अब ईएसबी तो वही करेगा जो कि शिक्षा विभाग बोलेगा, क्योंकि उनका है। उन्होंने कहा है कि हमको अब भाई दो परीक्षा नहीं करवानी है, उससे कैंडिडेट को भी काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी सालों साल वेट करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है और दो दो परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। तो शिक्षा विभाग का ये कहना है, अब ये प्रस्ताव भेजेंगे ईएसबी के पास। जहाँ तक है, ईएसबी भी इसमें शामिल रहेगा, मतलब ईएसबी की तरफ से ये जारी ही कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए फिर चयन परीक्षा का आवेदन पात्रता अर्जित करते थे। यानी पहले प्री एग्जाम्स होता था, फिर उसके बाद मेंस आपका होता था। ठीक, अब चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को दो बार आवेदन करना पड़ता था, दो बार उनको फीस भी करनी पड़ती थी और दो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद क्या होगा, पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। यानी अब ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। जैसे पहले होता था कि सिर्फ आपका एक परीक्षा होती थी, उसके बाद मेरिट लिस्ट बन के सिलेक्शन हो जाता था। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। दो बार परीक्षा होने के कारण अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा के लिए भी 500 रुपये, चयन परीक्षा के लिए फिर 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। ये क्या है, तो दो दो बार उनको फीस देनी पड़ती थी, दो दो बार आपको एग्जाम की तैयारी, पहले प्री की आप तैयारी करिए, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करिए, और इसमें टाइम भी बहुत लगता था। सिर्फ फीस की बात नहीं है, फीस तो चलिए एक है, एक ये है कि आपको तैयारी करना, दो दो बार आप तैयारी करिए, दो दो बार एग्जाम दीजिए, और एक टाइम भी बहुत लगता था। प्री के बाद आप साल डेढ़ साल इंतजार करते थे, तब जाके मेंस का आता था, मेंस की वैकेंसी, फिर जाके कहीं रिजल्ट आए, ऐसे ऐसे करके लगभग दो ढाई साल एक एग्जाम में आपका बीत जाता था। तो अगर फिर से वापस वही व्यवस्था लागू हो रही है, तो मेरे नज़रिए से तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इससे आपका प्रॉफिट ही है, फायदा ही है। आपको दो बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, दो बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, दो बार आपको आवेदन नहीं भरने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपडेट है। अगर जो लोग, अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट अभी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो अब जो अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनको भी अब पात्रता परीक्षा के लिए 100% सीरियस हो जाना पड़ेगा। अब पात्रता परीक्षा तो आपकी प्रस्तावित ही है कि जुलाई में होगी। हालांकि अब जैसे नियम में हेरफेर हो रहा है, नियम में बदलाव हो रहा है, तो कुछ टाइम बढ़ सकता है। जैसे एक आध महीने का, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का फर्क पड़ सकता है कि जुलाई में ना होकर अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन वो एग्जाम आपका होना ही है। तो अब जो लोग से, जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या करें, वो पात्रता परीक्षा के लिए ही 100% सीरियस हो जाए, पात्रता परीक्षा की तैयारी करें। अब देखिए, जो कैंडिडेट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपने मन में बैठाया रहा होगा कि हमको क्वालिफाई करना है, 90+ मार्क्स लाना है। तो अब आप ये मेंटेलिटी हटा दीजिए कि हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि यही पेपर आपका शुरुआत है और यही क्या है, आखिरी। मतलब एक ही पेपर होगा, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो अब क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। अब मेरिट में आने के लिए आपको अच्छा
बेस्ट स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अच्छे से अच्छा, जितना आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है, तैयारी में लग जाइए। ये नहीं सोचे कि जब भी विज्ञापन जारी होगा, जब आपका रूल बुक आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम एसबी देता नहीं है। व्यापम की एक ये खासियत हो गई है कि मुश्किल से 1 से डेढ़ महीने का टाइम आपको देखने को मिलता है। बहुत देखने को मिलेगा तो 2 महीने का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम देखने को मिलेगा नहीं। अब 2 महीने में तो आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते, ना 2 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते, 2 महीने में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो 2 महीने में तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी होगी नहीं। इसलिए अच्छा यही है कि आप अभी से अपने सिलेबस कंप्लीट करने लग जाइए, पात्रता परीक्षा के हिसाब से ही आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है? अब पात्रता परीक्षा मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा, अब क्योंकि सिलेक्शन के लिए होगा, तो ऐसे तैयारी में लगिए कि 100% हमको इसी में देना है। जितना अच्छे से अच्छा स्कोर हो पाए, जितना बेस्ट हम कर पाएँ, वो आपको करना है। अब एक चीज़ और आपको देखिए ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर सिर्फ पात्रता परीक्षा होती तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। अब क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग अभी आपने देखा होगा कि जो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का एग्जाम हो रहा है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग चालू हो गई है। तो यानी अब एसबी ने नेगेटिव मार्किंग तो चालू कर दिया है। अब क्योंकि यही पात्रता परीक्षा ही आपकी चयन परीक्षा होगी, तो 100% है, 100% ऐसा बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, पर ज़्यादातर चांसेस है कि इस परीक्षा में भी अब आपकी नेगेटिव मार्किंग चालू होगी। सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही होती, क्वालिफाइंग नेचर वाला हो रहा होता, तब जाके आपका क्या रहता कि हो सकता है कि पात्रता परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जाके मेंस में होता, चयन परीक्षा में होता। अब क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन भी होगा, तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग में देखने को मिलेगी। बाकी रूल आने के बाद आपको पता चलेगा, पर जहाँ तक है कि चांस है कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को आपके एग्जाम में मिलेगी। तो इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन और तगड़ा हो जाएगा। एक तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहेंगे, और एक ही परीक्षा होगी, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा पेपर देने का। एक ही परीक्षा में आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए। अभी आप क्या करिए, अभी आप सिलेबस पे फोकस करिए, ठीक है? अभी आप सिलेबस पे फोकस करिए, अपना सिलेबस तैयार करिए। उसके बाद जब भी आपका रूल बुक जारी हो जाएगा, जो भी इधर उधर होगा सिलेबस में, हेर फेर होगा, उसको हम कवर कर लेंगे। अब इतना 100% तो सिलेबस नहीं चेंज हो जाना कि 100% पूरा हटा के दूसरा चीज़ दे देगा ना। जैसे आप साइंस, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको साइंस से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो आनी साइंस है। अब 100% साइंस का सिलेबस तो नहीं बदल देगा, कुछ ही 1-2 सब्जेक्ट, सॉरी 1-2 टॉपिक हैं जो कि इधर उधर होने हैं। तो आप अपने सिलेबस पे अभी फोकस रहिए, सिलेबस अपना कंप्लीट करिए। जो भी इधर उधर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसको कवर कर लिया जाएगा, ताकि जब भी आपकी रूल बुक जारी हो, आपका नोटिफिकेशन जारी हो, तो उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और साथ में मॉक टेस्ट अपना जारी करिए, ठीक है? इससे क्या होगा, सिलेबस जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ चुका होगा, यानी आप सिलेबस अपना तैयार कर चुके होंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम तक आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। आप बेस्ट स्कोर, ऐसे स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर क्या करेंगे, गेन कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि अब सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, तो सब लोग सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए। बाकी साइंस की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे हम सिलेबस भी अपना कंप्लीट करेंगे, और सिलेबस के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कंप्लीट साइंस की तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के में मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।